हरे कृष्णा। कीर्तन करेगा कोई? अच्छा, नैना माता जी करने वाले। वही कर ली। हरे कृष्णा। कीर्तन हो गया क्या माता जी? हरे नहीं माता कृष्णा। जी, आप चालू कर हाँ सकते हैं हाँ माता हाँ जी। हाँ ठीक। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य मिले। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातानि दिष्टारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय रुक्मणी कृष्ण श्री कृष्ण रुक्मणी कृष्ण। जय राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर। जय राधा माधव राधा माधव। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। सीता प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, गुरु महाराज की जय, सभी वैष्णवों को इसकी जय। सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब शायद आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ प्रभु, अब आ रहा है। जी, थैंक यू माता जी। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा हम लोग सब शॉर्ट रखें अब जिस दिन हमें कीर्तन करना होता है, ताकि बाकी का टाइम सेशन जितना कवर हो सके। सो हम लोग चैप्टर 34 आज से स्टार्ट करने वाले हैं। 33 में हमने ये देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद इंडिया में प्रोग्राम्स कर रहे हैं शहरों में। और लास्ट जो पार्ट है वो ये था कि प्रभुपाद बॉम्बे में थे एक्चुअली, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे। उसके बाद ही लीव्स फॉर यूएस। लेट्स हैव अ रीड। May 1971, Prabhupada appeared for extensive world travel. Although his itinerary, मतलब उनका routine was indefinite, his general plan was to travel widely for a few months, then tour the US, visit London, then return to India. तो प्रभुपाद वर्ल्ड टूर करना चाहते थे अब। ठीक है, चैप्टर 34 से। He had sent disciples to Australia and Malaysia and he wanted to visit them. He wanted to go to Moscow and was waiting a letter of permission from the Soviet government. He had spread his movement in America and preaching cities, वहां पर डिसाइपल्स जो है उनके कर रहे थे पूरे सिटीज में। और अब ये जो है अमेरिका का जो मॉडल है उसको पूरे दुनिया में
ये फेमस कर देना चाहते थे। जैसे अमेरिका के बहुत शहरों में इस्कॉन आ गया था, वैसे दुनिया का हर देश में, हर शहर में इस्कॉन हो। ठीक है। सो प्रभुपाद का ट्रैवलिंग मूड वाज लाइक नारद मुनि, ऑथर बोलते हैं। नारद मुनि घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, प्रभुपाद भी वैसे ही करते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर का नाम है परिव्रजक आचार्य, वो आचार्य जो ट्रैवल करते रहता है। ठीक है। एक सन्यासी का काम है ट्रैवल करते रहना, राइट। जेट एज क्यों है उसको हम लोग आगे देखेंगे, शायद आगे आएगा वो चीज। सो या लेट्स मूव अहेड। Okay, having already attained the advanced stage where the pure devotees reside in Vrindavan and chants Hare Krishna incessantly, he was now traveling for the good of the whole world. He, like Narad, was traveling to all parts of the world. As news writers in India had appropriately titled him, he was a jet age परिव्रजक आचार्य। क्या आपको समझ में आया प्रभुपाद का नाम परिव्रजक आचार्य के आगे जेट एज क्यों लगाया गया है? सो फार व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज जेट मतलब एयरप्लेन्स, और एयरप्लेन्स के जमाने का परिव्रजक आचार्य। ठीक है। इससे पहले जो सिक्स गोस्वामीज थे, जो दूसरे आचार्यस थे, दे डिड नॉट हैव एयरलाइंस एटलीस्ट, राइट। सो हेंस द नेम प्रभुपाद प्लेन टू प्लेन टू प्लेन टू प्लेन दुनिया के अलग अलग देश में ट्रेवल कर रहे थे। हेंस द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो a few brahmacharis, each only initiated by Srila Prabhupada, had been preaching alone in the tropical peninsula of Malaysia for several months. मलेशिया जहां पर लगभग 10 लाख इंडियंस रहते हैं, जो बहुत वेल्दी भी हैं, ब्रह्मचारीज वर मीटिंग विद सक्सेस। कुआलालंपुर जो मलेशिया का कैपिटल है, वहां के हिंदू टेम्पल में एक दिन प्रोग्राम करते हुए एक साउथ इंडियन डॉक्टर और उनकी लॉयर वाइफ ने जमीन डोनेट कर दी थी इस्कॉन को। और प्रभुपाद इस चीज को लेके विजिट करने को रेडी हो गए थे कि यहाँ पर मलेशिया में भी पहला इस्कॉन मंदिर बन सकता है। प्रभुपाद के साथ उनका एक सर्वेंट था वेगवान। ठीक है। ये लोग बॉम्बे से, पहला स्टॉपेज प्रभुपाद का चैप्टर 34 में होता है मलेशिया, कुआलालंपुर। आज की डेट में मलेशिया में इस्कॉन के बहुत डिवोटीज हैं। ठीक है। इवन लाइक आप आपको लगेगा, जब आप मायापुर जाते हो तो आपको लगेगा कि ये लोग कोई साउथ इंडियन है, कोई तमिल बोलने वाला, दिखने में डार्क ब्राउनिश टाइप का है, बट मोर ऑफन दे आर फ्रॉम मलेशिया ओनली। सो प्रभुपाद ने डिसाइड किया था कि मलेशिया से मैं ऑस्ट्रेलिया यानी सिडनी जाऊंगा, और वहां पर जो है एक टेम्पल इनॉग्रेट करने का प्लान हुआ है, तो वो करूंगा। वो डेटीज जो वो सिडनी में इनॉग्रेट करेंगे, वो डेटीज वो अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट में। और या सो प्रभुपाद मलेशिया पहुंचते हैं, और 2 दिन तक एक सिंधी वेल्दी फैमिली के घर पे उनका रहना का प्रबंध किया जाता है। प्रभुपाद को जब पता चला कि ये जो इनके होस्ट है, ये सिंधी लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो वो वहां पर कुछ भी नहीं खाए उनके घर पे एक्सेप्ट फ्रूट्स एंड मिल्क। इवन तो उनके डिसाइपल्स ने बोला कि हम कुक कर देंगे। क्यों? क्योंकि किचन वही है, बर्तन वही है, सब वही है। ठीक है। और ये एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को इंडिया में बहुत ऑप्शंस है शुद्ध खाना मिलने का, बट फॉरेन में बहुत मुश्किल है। और मलेशिया में गया था, अगर आप में से कोई गया है, उनका किजिन इतना वाहियात है। मतलब जो लोग देसी खाते हैं ना, उनको तो कभी जमेगा ही नहीं। ठीक है। मतलब उपवास करने का मन करेगा मोस्ट ऑफन। एनीवे, हिज डिसाइपल्स जो मलेशिया में ट्रैवल कर रहे थे, दे दे थॉट दैट प्रभुपाद तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हम लोग मीट ईटर्स के घर भी खा लेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो बर्तन जो है पॉट्स यूज करेंगे। उनके घर का प्लेट वेट नहीं, जो मटका होता है ना, मटका, वुडन यूटेंसिल्स यूज करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जो है उन्होंने इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हाँ, उनके जो डेवोटीज थे जो मलेशिया में इतने साल से रह रहे हैं,
वी कांट रियली ब्लेम देम बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप एक जगह पे रह रहे हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो या प्रभुपाद क्लासेस देते थे कुआलालंपुर में जितने दिन वो थे। और प्रभुपाद यूनाइटेड नेशंस का एग्जांपल देते थे कि देखो इतने सारे फ्लैग्स यूनाइटेड नेशंस से जुड़ रहे हैं, यानी कि इतने सारे नेशंस जुड़ रहे हैं बेसिकली। लेकिन जितने फ्लैग्स जुड़ रहे हैं उतने वार्स भी जुड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद जितना उसमें मेंबर्स बढ़ा उतना नंबर ऑफ वार्स भी दुनिया में बढ़ रहा है। एक कहने की बात है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ कर नहीं पा रहा है, दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज द रियल यूनाइटेड नेशंस। प्रभुपाद ने अपने साथ कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ स्लाइड्स लाए थे जो वो सबको बड़े पर्दे पर दिखा रहे थे, इस्कॉन की एक्टिविटीज। और कुछ एक प्रेजेंटेशन लोगों को दे रहे थे ताकि इससे जो है लोग इंस्पायर्ड हो सके। ठीक है। सो प्रभुपाद फाइनली उस कपल से मिलते हैं जो जमीन इस्कॉन को देना चाहते थे। और उन्होंने एक कंडीशन ये दिया कि हाईवे के पास हमारी बहुत अच्छी जगह पर एक अच्छी जमीन है, लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ही कंस्ट्रक्शन करके देगी। मंदिर आप हमसे ही बनवाएंगे। 2 साल के अंदर अगर हम नहीं, मतलब बना पाए बिल्डिंग, या मतलब आप लोग के तरफ से कुछ बाकी रहेगा कुछ भी फॉर्मेलिटी, तो हम लोग वो प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। ये अजीब सा उनका एक कंडीशन था। ये डोनेशन कम और एक डिमांड ज्यादा लग रहा था कि हम लोग आपके लिए बना कर देंगे, लेकिन अगर उनकी कंपनी कुछ कारण से 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वापस वो जमीन क्लेम कर लेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफर को बिकॉज हमको उनको जरूरत थी, मलेशिया के लैंड में कुछ तो शुरू करना का था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन इवनिंग एज प्रभुपाद टॉक टू द डॉक्टर, एक गायनेक डॉक्टर से वो बात कर रहे थे। दे टॉक्ट अबाउट बर्थ कंट्रोल। ठीक है। यूजिंग व्हाट वाज द वर्ड, अभी याद नहीं आ रहा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट? ठीक है, फॉर इंटरकोर्स। प्रभुपाद एक्सप्लेन इट्स सिंफुलनेस एंड ही गेव एन एग्जांपल। If someone poisoned the air in the room he and doctor were sitting in, then they would have to leave the room or die. Similarly, contraception means to poison the womb, denying a soul its rightful shelter. Like Prabhupada's previous host, प्रभुपाद के प्रीवियस होस्ट की तरह जो ये डॉक्टर जमीन दे रहे थे, ये भी मीट खाते थे। और डेवोटीज उनको काफी आग्रह कर रहे थे कि अब तो आप जमीन भगवान के लिए डोनेट कर रहे हो, अब तो आप मांस खाना छोड़ दीजिए। तो प्रभुपाद ने पोलाइटली अर्ज किया, ट्राई टू स्टॉप ईटिंग मीट। एकादशी का दिन था एक्चुअली उस दिन, और प्रभुपाद पूरी तरह से कुछ भी नहीं खाते थे एकादशी वाले दिन। एंड या दैट्स द थिंग। सो यहाँ पर हमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने को मिलता है, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर इंटरकोर्स। वेल, एज पर द स्क्रिप्चर्स एंड एज प्रभुपाद has said thousands of times, the purpose of intercourse is to beget good children, to beget good cultured children, जो जो कि गर्भधारण संस्कार से भी ही पॉसिबल हो सकता है। टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रभुपाद सेड इट्स नॉट एनकरेज्ड बिकॉज इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, और एट द एंड इसमें कोई बच्चे के पैदा होने का स्कोप नहीं है। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट begetting Krishna conscious children, it's more about personal sense gratification, इसलिए it's very less encouraged. आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इसमें ये भी है कि इंटरकोर्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल, बट आज के डेट में बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पीपल हैव द लग्जरी, द लिबर्टी टू मिसयूज देयर youthfulness in engaging in illicit sexual relationships before marriage or outside the scope of marriage, and that is where they use contraceptives, right? So that becomes very very wrong in that regard. चलिए, समय ऑलमोस्ट हो गया है, हम 2 पैराग्राफ करते हैं। और सिडनी, प्रभुपाद मलेशिया से अब सिडनी पहुंच गए हैं मई मंथ। um, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। प्रभुपाद जब यहाँ पहुंचते हैं तो सिडनी के डेवोटीज रेडी नहीं थे, क्योंकि एक टेलीग्राम आया था उस समय, चिट्ठियों के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन होता था सबके बीच में। एक टेलीग्राम आया था, क्योंकि फोन्स भी नहीं थे, राइट? तो लिटरली समय लगता था इंफॉर्मेशन को करेक्ट होने पे भी।
कि प्रभुपाद आ रहे हैं, फिर एक और टेलीग्राम आया कि नहीं वो नहीं आ रहे हैं, उनका शायद कैंसिल हो गया, कुछ लेट हो गया। फिर ऐसे करते करते फाइनली फोर्थ टेलीग्राम आया जिसमें उनका फ्लाइट डिटेल्स डिटेल्स था। तो सबको समझा कि वो हाँ आ रहे हैं और इस समय आ रहे हैं। तो डेवोटी जो है एक छोटा सा गार्लैंड, क्योंकि बहुत कम लोग था जिन तक ये खबर पहले जल्दी पहुंच गया था, छोटा सा टीम गया, फटाफट प्रिपरेशन किया, छोटा सा एक गार्लैंड था, छोटा सा, यू नो जैसे भगवान के हाथ हाथ में भी एक गार्लैंड होता है, अगर आप देखेंगे राधा रानी के हाथ पे। और छोटे जो डेटीज होते हैं छोटे वाले, उनके भी गार्डन्स बहुत छोटे होते हैं। सारे गार्डन तो हमारे साइज के नहीं होते हैं ना। तो एक छोटा सा गार्डन लेकर गए थे और उस एयरपोर्ट तक पहुंचे थे। और प्रभुपाद जब बाहर आए तो वो लोग काफी शॉक्ड हो गए, ठीक है। प्रभुपाद के हाथ में उनका ब्रीफ केस था, छड़ी था, एक चादर था उनके शोल्डर्स पे। और एयरपोर्ट आने के बाद जो है एक आदमी इतना एक्साइटेड कि वो पूछता है कि प्रभुपाद आप आए क्यों यहाँ, ठीक है, ऑल्दो ही न्यू, ठीक है। सो रिप्लाइंग सॉफ्टली प्रभुपाद से कि मैं एक सेल्समैन हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, तो वैसे ही यहाँ पर भी आया हूँ कस्टमर्स ढूंढने, बट दैट मीन्स मेकिंग सर्वेंट्स फॉर कृष्णा। एंड yeah, Prabhupada was searching for intelligent people who can accept his message in his travels. There is no difference in coming to Australia. The government have made a demarcation. This is Australia, but everywhere we see is the land of Krishna. This is a beautiful line from Prabhupada. जहां भी हम देखे सब कुछ कृष्णा का ही है। ऑल्दो सरकार ने डिमार्केशन कर दिया दैट दिस इज ऑस्ट्रेलिया, बट इट्स माई ड्यूटी एज अ परिव्रजकाचार्य, बिना देश का सोचे मुझे हर जगह जाके प्रचार करना है। हर जीवात्मा को एक ही नजर से देखता है सन्यासी। इसमें यह भी है लेकिन कि अगर सिस्टम ही ऐसा है तो हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए उस चीज का। जैसे कुछ कंट्रीज में अगर आपको एंटर करना है इमिग्रेशन में, आप नॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहनना पड़ेगा, आप रिलीजियस ड्रेस नहीं पहन सकते, कोई भी रिलीजन के आप हो। जैसे सिंगापुर एक एग्जांपल हो गया। तो उस केस में महाराज लोगों को आज के डेट में भी शर्ट पैंट पहनना पड़ता है जस्ट टू क्रॉस द इमिग्रेशन, ठीक है। सो अ डेवोटी डज दैट फॉर प्रीचिंग। तो अब प्रभुपाद को एयरपोर्ट से मंदिर लाया जाता है और आगे का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। हमने 20% कंप्लीट कर लिया 34th चैप्टर का। इस वीक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? पुरुषोत्तम मंत्र। परिवा हाँ जी। परिवाजाचार्य आचार्य का मतलब जो पुरुष जो साधु मतलब जो ट्रैवलिंग करते हैं फॉर कृष्णा भावनामृत। परिव्रजक आचार्य मतलब वो सन्यासी जी हो गए। हाँ सन्यासी है। परिव्रजक आचार्य वो आचार्य जो ट्रैवल करते रहता है। बेसिकली इट्स हाँ अ जो ट्रैवल सन्यासी बेसिकली, क्योंकि सन्यासी का तो मतलब वो है ना वो दे कांट स्टे मोर देन 3 days इन अ वन प्लेस। बिकॉज दे हैव नो मटेरियल प्रॉपर्टी या नहीं रिलेशन। प्रॉपर्टी फिर बोलते हैं ना एक जगह रहेंगे तो हो सकता है उनमें उस जगह से आ सकती भी तो आ सकती है ना, तो इसलिए दे डू डी ट्रैवल ना। हाँ, वरना तो उनका घर हो जाएगा कि ये उनका शहर। हाँ घर जैसे वही तो उनके उनके मन में थोड़ी भी आ सकती नहीं आना चाहिए, इसलिए आफ्टर फॉर 3 days दे गेट ट्रैवल। यस दैट्स। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस। एनी अदर क्वेश्चंस? आई होप पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है तो आप लोग अपने साधना को सीरियसली ले रहे हैं। ये महीना ना मिलेगा दोबारा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। टेक ठीक केयर, है। लेट्स मीट टुमारो। हरे कृष्णा।